अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने आयलर और हैमिल्टन सर्किट और बात किया था, और आज हम ट्री कर लें। ट्री की डेफिनेशन आप देख लें। आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ होता है और अनडायरेक्टेड है हम कर रहे हैं सिंपल ग्राफ्स, और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स ही कर रहे हैं डायरेक्टेड, तो और उसके लिए अलग से रूल्स हैं। और कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। ट्री की डेफिनेशन में ये है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो कनेक्टेड ग्राफ है कि नहीं। कनेक्टेड क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए। हम कर चुके हैं कनेक्टेड और कंपोनेंट्स क्या होते हैं ग्राफ्स में। किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान पाथ एग्जिस्ट करना लाजमी, आपस में कनेक्ट होने चाहिए। सारी वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हों, और ज़रूरी नहीं है हर वर्टेक्स का सारी वर्टिसेस के साथ एज हो, वो तो कंप्लीट ग्राफ में आता है। बस किसी न किसी दो वर्टिसेस के दरमियान एज होना चाहिए। और अनडायरेक्टेड ग्राफ वही एरो नहीं होता, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई सर्किट नहीं होती। सर्किट क्या होती है? एक साइकिल होता है बेसिकली, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम वर्टेक्स होता है। इसमें एजेस और वर्टिसेस की रेपिटेशन हो सकती है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट होती है ऐसी वाक जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होती है उसी पे एंड हो, उसको हम सर्किट कहते हैं। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल ना हो, विदाउट एनी साइकिल। जो भी ग्राफ्स हैं आपके पास वो ट्रीज़ हैं। और ट्रीज़ में जैसा कि हमने अभी कहा है कि मल्टीपल एजेस और साइकिल नहीं होना चाहिए, तो मल्टीपल एजेस और लूप्स से भी साइकिल बन सकता है। सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होगे उसी पे एंड होगे, तो इसलिए ये सिंपल ग्राफ्स होंगे। मल्टीपल एजेस भी नहीं होंगे और लूप्स भी नहीं होंगे, और हम सिंपल ग्राफ्स ही डिस्कस कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ, और कहा गया है कि आया ये ट्रीज़ हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। ग्राफ G1, G2, G3 और G4 है। तो सबसे पहले G1 को देख लेते हैं कि ट्री की डेफिनेशन में क्या है। अ ग्राफ विद नो कनेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल या सर्किट। तो यहाँ पे देख लें आप G1 में कि सारी की सारी वर्टिस, ये एक सबसे पहले ये कि ये कनेक्टेड ग्राफ है, इसके कंपोनेंट्स नहीं है, कनेक्टेड ग्राफ है। सारी वर्टिसेस का कोई ना कोई एज है, आपस में लिंक है। और दूसरी बात यह कि इसमें कोई सिंपल सर्किट नहीं है, कोई साइकिल नहीं है। इसमें आप देख लें कोई भी साइकिल नहीं है। कहाँ से बनाएंगे आप? सी बी, यहाँ पे एक और एज होता तो ये साइकिल बन जाता, तो या सर्किट बन जाती। तो फिर इसलिए हम कह सकते थे कि ये ट्री नहीं है। तो अभी ये ट्री है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंपल सर्किट नहीं है, कोई भी साइकिल नहीं है, और कनेक्टेड भी है। ये आपके पास G1 इज़ अ ट्री। और फिर G2 आपके पास गिवन है, ये भी देख लें। ये जो आपको शेप लग रही है, ये बाज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल बना हुआ है, लेकिन ये साइकिल तब होता है जब यहाँ पे वर्टेक्स होती है। तो ये देख लें आपके पास C, A, F, E और B से एज है। यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो आप इसको ज़रा उठा के इधर ले आएँ तो अलहदा से शेप बना के देख लें, ये आपस में साइकिल नहीं बन रहा। ये डिफरेंट ही हैं, एजेस हैं। E से B, ये B वर्टेक्स यहाँ पे बना लें और यहाँ E और B का एज बना लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, ना कोई सर्किट है, और ये कनेक्टेड भी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई डिसकनेक्टेड हो ग्राफ। और बाज़ाहिर देखने में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। और इस तरह हो तो हो भी सकता है साइकिल हो, ये अगले ग्राफ में ये एग्जांपल आपके सामने आ जाएगी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास यहाँ पे अगर वर्टेक्स होती तो फिर ये साइकिल बन जाता, तो फिर ये ट्री नहीं होती। अभी G2 ट्री है। नेक्स्ट आपके पास G3 है। G3 इज़ नॉट अ ट्री। सबसे पहले तो ये देखें ये कनेक्टेड है कि नहीं। कनेक्टेड है। F, C, A, B सारी ही वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट थिंग आपने ये देखनी है कि क्या यहाँ पे आया कोई सर्किट है या साइकिल है। तो बाज़ार देखने में तो आपको नहीं लग रहा, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि यहाँ पे ये जो शेप बन रही है आपके पास साइकिल की बन रही है, ये भी शेप साइकिल की बन रही है, लेकिन यहाँ पे तो वर्टेक्स नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये साइकिल है। लेकिन ज़रा गौर करें आप, एक वर्टेक्स यहाँ से E से स्टार्ट करते हैं। क्या ये साइकिल बन रहा है? E से B एज है, B से A है, A से D है, और D से E वापस आ गए हम। तो सर्किट की या साइकिल की डेफिनेशन क्या है?
सर्किट में तो वॉक होती है जिसमें एजेस और वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं, साइकिल में नहीं होते। तो यहाँ पे एक साइकिल भी बन रहा है, सर्किट भी बन रही है। तो ये यहाँ पे सर्किट बन रही है और ग्राफ विथ सर्किट या साइकिल आपके पास ट्री नहीं होती, तो G3 इज़ नॉट अ ट्री। यहाँ से स्टार्ट कर लें, ए से स्टार्ट करके हमने ए पे वापस आ सकते हैं, ए डी ई बी और ए वापस आ गए हम, और ये आपके पास सर्किट बन रही है। और नेक्स्ट आपके पास G4 है। G4 में आप देख लें, सबसे पहले तो ये देखें क्या ये कनेक्टेड है। बज़ाहिर तो आपको कनेक्टेड लग रहा है, ये वाला जो क्रॉसिंग हो रही है ये कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे एज होता तो यहाँ पे वर्टेक्स होती सॉरी, तो फिर आप कह सकते थे कि ये कनेक्टेड है। अब देख लें यहाँ पे दो वर्टिसेस ऐसी हैं जिनके दरमियान एज है, लेकिन ये इन दूसरी वर्टिसेस के साथ अटैच नहीं है, कनेक्ट नहीं है। ए एंड एफ ये यहाँ पे दो वर्टिसेस के दरमियान एज है, और ये दूसरी वर्टिसेस के साथ अटैच नहीं है, इनके साथ कनेक्शन नहीं है। ए का ना बी के साथ है, ना डी के साथ, ना सी के साथ, ना ई के साथ एज है, और ना एफ का किसी और इन चारों वर्टिसेस के साथ एज है। तो बज़ाहिर जो आपके पास शेप होती है उसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पहले जो ट्री की डेफिनेशन है कि कनेक्टेड होनी चाहिए, ये कनेक्टेड ही नहीं है। तो व्हाट अबाउट अ डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ किए थे, डिफरेंट डिसकनेक्टेड पार्ट्स ऑफ ग्राफ इज़ कॉल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे तो ये अगर आप देखें इसको एक ग्राफ कंसिडर करें, ए से एफ एक ग्राफ है, एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। ग्राफ G4 का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, और सी ई और बी और डी ये भी आपके पास एक दूसरा पार्ट है, दूसरा कंपोनेंट है। तो इन इंडिविजुअली इन दोनों कंपोनेंट्स को देखें अगर आप, तो क्या ये ट्रीज़ हैं। ए से एफ ये जो एक आपके पास पार्ट है, कंपोनेंट है, ये भी ट्री है क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं है। फिर सिमिलरली सी ई बी और डी ये भी कनेक्टेड है, ये जो कंपोनेंट है कनेक्टेड है और इसमें कोई साइकिल भी नहीं है। तो ये आप बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक ट्री 1 है और ये ट्री 2 है। तो आपके पास जो कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर आपके पास ट्रीज़ हों, डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स हों, तो और सारी की सारी ट्रीज़ हों, तो हम कह सकते हैं उसे ये फॉरेस्ट है। G4 इज़ अ फॉरेस्ट क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स है विच इज़ ट्री। तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे है कि आपके पास जो होता है डिसकनेक्टेड कंपोनेंट या डिसकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, जैसे इस ग्राफ में है आपके पास, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ है विच इज़ ट्री, ये आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ है, ट्री है। तो इस तरह के डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स, मतलब वो इंडिविजुअली तो कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपके पास फॉरेस्ट कहलाता है। और वो ट्रीज़ होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपके पास ये एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, इसमें साइकिल है, सर्किट है और दूसरी ट्री है, एक ट्री है और एक ट्री नहीं है तो ये फॉरेस्ट बन गया, ऐसा नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है आपके पास दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कुछ एक ग्राफ है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं उसके, और हर एक कंपोनेंट कनेक्टेड है। ये भी कनेक्टेड ग्राफ है, ये भी कनेक्टेड ग्राफ है और ये भी कनेक्टेड ग्राफ है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये आप ट्रीज़ हैं, यहाँ पे कोई भी सिंपल सर्किट नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं से भी आप स्टार्ट करें कोई भी सर्किट या साइकिल नहीं बन रहा। यहाँ पे भी देख लें आपके पास कोई भी सर्किट या साइकिल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सर्किट या साइकिल नहीं बन रहा। तो ये आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑल आर ट्रीज़। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ जी है हैविंग 3 कंपोनेंट्स, ये आपके पास फॉरेस्ट कहलाता है। तो ये एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट थे। और नेक्स्ट आपके पास एक रिज़ल्ट है, थ्योरम है कि एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, हम सारे के सारे अनडायरेक्टेड ग्राफ्स ही डिस्कस कर रहे हैं, इज़ अ ट्री इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ यूनिक सिंपल पाथ बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस। तो यहाँ पे देख लें, ये ट्रीज़ की प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं कि जिसमें आपके पास कोई भी 2 वर्टिसेस हैं उनके दरमियान यूनिक पाथ एग्जिस्ट करता है।
कोई भी दो आप वर्टिसेस ले लें। जैसे ये ग्राफ G1 भी ट्री है, ग्राफ G2 भी ट्री है, इसमें आप देख लें कोई भी दो वर्टिसेस उठा के देखें, आपके पास यूनिक पाथ होगा। वैसे तो आपके पास जहाँ जिन ग्राफ्स में साइकिल वगैरह हों उनमें यूनिक पाथ नहीं होता, दो वर्टिसेस के दरमियान आप बहुत सारे पाथ बना सकते हैं, किसी और रास्ते से आ गया, किसी और रास्ते से आ गया, दो वर्टिसेस के दरमियान पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि हम कर भी चुके हैं। और यहाँ पे G1 में देख लें आपके पास दो वर्टिसेस लेती हूँ, मैं चेक करती हूँ B से F का पाथ, दो वर्टिसेस के दरमियान मैं पाथ चेक करती हूँ, क्या एक के अलावा भी कोई पाथ हो सकता है ट्री में। B और F का मैं पाथ चेक करती हूँ, B से F तक मैंने आना है, B C एंड F, सिर्फ यही बात है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से C D फिर यहाँ पे वापस जाऊँगी तो एजेस रिपीटिशन नहीं होती पाथ में, वर्टिसेस में भी रिपीट और एजेस नहीं रिपीट हो सकते, तो ये तो पाथ ना हुआ, सिर्फ एक ही पाथ इसका है B से F तक। सिमिलरली ये ट्री है तो आप देख लें कोई भी दो वर्टिसेस ले लें, उनके दरमियान पाथ यूनिक ही है, सिंपल पाथ यूनिक ही है। A से D तक जाएं, आपके पास एक ही पाथ है, E से C तक जाएं, आपके पास एक ही पाथ है, तो पाथ्स हमेशा यूनिक होते हैं ट्रीज़ में। सिमिलरली G2 में देख लें, आप कोई भी दो वर्टिसेस के दरमियान चेक कर लें, D से C तक जाएं, एक ही आपके पास पाथ है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस पाथ से भी होके जाएं तो कहाँ पे जाएंगे, D F E और B, फिर तो आगे कोई एज ही नहीं, हमें वापस आना पड़ेगा, तो ये तो पाथ की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, एजेस रिपीट हो रहे हैं। तो ट्रीज़ में हमेशा दो वर्टिसेस के दरमियान यूनिक पाथ्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे G3 में देख लें, ये ट्री नहीं है तो इसमें यूनिक पाथ भी नहीं होगा। जैसे ये सर्किट बन रही है, साइकिल बन रहा है D A B E D, अब इन चारों वर्टिसेस में आप देख लें कोई, या कोई और वर्टिसेस भी देख लें, चलें B से C कर लेते हैं, B से C के दरमियान पाथ चेक कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारे यहाँ पे पाथ बन सकते हैं, B A C ये भी पाथ बन रहा है, फिर आपके पास B E D A C ये भी पाथ बन रहा है। सिमिलरली आपके पास और बस यही बन रहे हैं, और आपके पास एक से ज़्यादा पाथ बन सकते हैं अगर आपके पास ट्री नहीं है ग्राफ। सिमिलरली यहाँ पे ये तो आपके पास ट्री ही नहीं है, लेकिन इसके पार्ट्स जो हैं वो ट्रीज़ हैं, तो वो पार्ट्स में देख लें आपके पास एक ये ट्री बन रही है D B E C ये ट्री बन रही है, इनमें देख लें कोई भी दो वर्टिसेस देख लें, इनके दरमियान यूनिक पाथ है। सिमिलरली A और F इसके दरमियान यूनिक पाथ है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, हमने न्यू टॉपिक डिस्कस किया है। ट्रीज़ क्या होते हैं, सिंपल ग्राफ होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है। सबसे पहले तो आपने कनेक्टेडनेस देखनी है। कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल, तो वो ट्री होती है। फिर इसी तरह कनेक्टेड कंपोनेंट्स, डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स अगर ग्राफ के हों और सारी कंपोनेंट्स ट्रीज़ हों तो उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। और अच्छा, हमने पेंडेंट वर्टेक्स भी पढ़ी थी, मैंने आपको डेफिनेशन मुझे याद है कि मैंने बेसिक स्टार्ट से करवाई थी। पेंडेंट वर्टेक्स वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे यहाँ पे एक वर्टेक्स है, इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। और जब हम ट्रीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो डिग्री 1 की वर्टेक्स होती है उसको हम लीफ भी कहते हैं। तो अब फॉरेस्ट एक्सेट्रा ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको बता रही हूँ कि पेंडेंट वर्टेक्स वही होती है जो हम लीफ, ट्री में जो डिग्री 1 की वर्टेक्स होती है उसको हम लीफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये लीफ नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। जो डिग्री 1 की वर्टिसेस होती हैं ट्रीज़ में उनको हम लीफ कहते हैं। तो इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ और रिज़ल्ट्स के साथ मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।